अगर आप रहते हैं रांची में और डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, वो भी बिना बाहर गए अपने शहर रांची में, तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कलाम एकेडमी के 3 मंथ के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आप क्या क्या सीखते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी कर रहे हो उसको साइड में रख के फुल अटेंशन के साथ वीडियो को फुल स्क्रीन करके लास्ट तक वीडियो देखिए। तो मैं आपको वीक बाय वीक हम लोग क्या पढ़ाते हैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका डेमो क्लास। डेमो क्लास में हम लोग समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में क्या क्या करियर ऑप्शन हैं। अगर आप बिजनेस करें तो आपके बिजनेस के ग्रोथ को कैसे डिजिटल मार्केटिंग एक्सिलरेट कर सकता है। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, आप स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, तो कैसे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पे आप अपना डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेमो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डोंट मिस द डेमो क्लास। और फर्स्ट वीक में फिर हम लोग बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या मॉड्यूल्स है। डिजिटल मार्केटिंग ना एक पूरा ओशियन की तरह है, तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है वो हम लोग सीखते हैं। अगेन फिर हम लोग सीखते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विथ वर्डप्रेस, यानी कि बिना कोड लिखे आप कैसे अपना वेबसाइट बना सकते हैं, बिना एक भी लाइन का कोड लिखे हुए कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ये हम लोग सीखते हैं। अगेन फिर हम लोग सीखते हैं एआई के थ्रू कैसे आप कोई भी वेबसाइट 15 मिनट के अंदर बना सकते हैं। यस, किसी भी बिजनेस के लिए वेबसाइट 15 मिनट के अंदर एआई यूज करके कैसे बना सकते हैं, ये भी हम लोग सीखते हैं। यहाँ तो 1 वीक लिखा हुआ है, बट इसको कंप्लीट करने में 2 to 3 वीक्स का टाइम लगता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो सीखते हैं वो है ग्राफिक डिजाइनिंग, यानी कि एक डिजिटल मार्केटर को क्या क्या ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट आना चाहिए। एज इन कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए लोगो बना सकते हैं, कैसे कवर बना सकते हैं, कैसे कोई पोस्ट बना सकते हैं, कैसे आप एनिमेटेड सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब प्लेटफॉर्म्स के लिए। इसके अलावा हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड एंड ब्रांडिंग। देखिए आजकल ना शार्क टैंक पे ये वर्ड्स बहुत चल रहे हैं, ब्रांड एंड ब्रांडिंग। तो कैसे एक एक्चुअली ब्रांड बनता है, ब्रांड मतलब होता क्या है, ये सब हम लोग समझते हैं। अगेन हम लोग हाई लेवल डिजाइन को भी समझते हैं। एक हाई लेवल डिजाइन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट एक हाई लेवल डिजाइन का, वो भी समझते हैं हम लोग। अगेन मीम मार्केटिंग मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, मीम्स। तो मीम्स कैसे बनाते हैं, मीम का मार्केटिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आप अपने बिजनेस के लिए या किसी क्लाइंट के लिए या किसी जॉब में आप काम करें तो कैसे मीम बना के उस ब्रांड को आप वायरल कर सकते हैं, ये हम लोग सीखते हैं। उसके बाद AI फॉर डिजिटल डिजाइन, कैसे AI यूज करके हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए डिजाइन बना सकते हैं, वो भी हम लोग सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग समझते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज कैसे मैनेज होता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करते हैं, इसमें हम लोग कवर करते हैं कैसे आप पेज बना सकते हैं, कैसे इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं। क्रॉस पोस्टिंग क्या होता है, कैसे आप क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। मेटा बिजनेस सूट, मेटा बिजनेस सूट बहुत एक प्रोफेशनल टूल है और जितने भी मार्केटर्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटर्स जो मल्टीपल पेज मैनेज कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स को मैनेज कर रहे हैं, वो यही वाला टूल यूज करते हैं। तो इस टूल को भी हम लोग सीखते हैं। इसके अलावा हम लोग सीखते हैं कंटेंट कैलेंडर आप कैसे बना सकते हैं, वायरलिटी क्या होता है सोशल मीडिया में, कैसे आप एक वायरल पोस्ट बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हम लोग समझते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, यानी गूगल में कैसे आप अपनी वेबसाइट को टॉप पे रैंक कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखते हैं, इसके अंदर हम लोग सीखते हैं वेब एनालिटिक्स। एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, कैसे आप मेजर कर सकते हैं अपना सक्सेस को ऑनलाइन, दैट इज वेब एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स के बेसिक टर्म को, मतलब हर टर्म को एकदम बेसिक से एडवांस तक हम लोग समझते हैं। उसके बाद हम लोग सीखते हैं कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ब्लैक हैट और व्हाइट हैट, मतलब ये सब टर्म्स ना बहुत आप इंटरनेट पे सुने होंगे। अगर आपने कभी भी एसईओ करने का सुना होगा तो क्या इसका मतलब होता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब हम लोग सीखते हैं। एसईओ के फिर कुछ टूल्स देखते हैं और फिर एट लास्ट देखते हैं कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हैं और कॉम्पिटिटर से इंस्पिरेशन लेके, रेफरेंस लेके अपनी वेबसाइट को कॉम्पिटिटर से भी आगे रैंक करा सकते हैं। फ्रेंड्स, एसईओ इज समथिंग जिसमें मेरा कोर कमांड है। आप गूगल पे जाके अगर लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रांची या वेब डेवलपमेंट कोर्स इन रांची, तो 2 से ज़्यादा रिजल्ट कलाम एकेडमी के आते हैं। एंड आई कैन गारंटी कि कलाम एकेडमी के अलावा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है ना, मैं रांची की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ,
कोई ऐसा इंस्टीट्यूट आप नहीं खोज के निकाल सकते हैं जिसका 2 से ज़्यादा लिस्टिंग आपको सर्च इंजन पे एक कीवर्ड पे मिल जाए। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग में क्या क्या सीखते हैं, कैसे आप एक नीश सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे ब्लॉग करना है, किस टॉपिक पे ब्लॉग करना है, कैसे वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हम लोग सीखते हैं। माइक्रो निशेस क्या होता है, डोमेन होस्टिंग क्या होता है, इसके बारे में भी जानते हैं। कैसे आप ट्रैफिक ले आ सकते हैं, लाइक जो आप एक बनाते हैं ना ब्लॉग, तो स्टार्टिंग में ट्रैफिक लाना ना मतलब पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल काम होता है। तो कैसे आप इनिशियल ट्रैफिक ले आ सकते हैं अपने ब्लॉग पे, इसके बारे में बात करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं एडसेंस अप्रूवल के बारे में भी, कि क्या आपको करना होगा तब एडसेंस अप्रूवल होगा, और आपकी अगर वेबसाइट एलिजिबल हो गई है तो एडसेंस पे कैसे अप्लाई करना है वो भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं वीडियो एडिटिंग। अगेन वीडियो एडिटिंग, वीडियो प्रोडक्शन मेरा वन ऑफ दी फेवरेट टॉपिक है, तो इसको बहुत डेप्थ में हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग कवर करते हैं कैसे आप अपना इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर में क्या क्या सॉफ्टवेयर होने चाहिए तब आप कर सकते हैं, वो हम लोग कवर करते हैं। स्लाइड शो कैसे बना सकते हैं, वॉइस ओवर कैसे बना सकते हैं, ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन वीडियो कैसे बना सकते हैं, नॉइज रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। तो मतलब देखिए एकदम बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कि फैंसी कुछ आपको बता के स्टार्ट कर दिया ताकि आप सीख ही नहीं पाए, राइट। एकदम बेसिक से पकड़ के स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, सिर्फ एडिटिंग नहीं, शूट करते टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, लाइट कैसा होना चाहिए, कैमरा कैसा होना चाहिए, ट्राइपॉड कैसा होना चाहिए, माइक कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में बात करते हैं। और इवन ये भी आपको कोर्स में कवर किया जाता है कि कैसे आप बहुत लो बजट में यानी 2 से 4 हज़ार रुपए में अपना एक पूरा सेटअप बना सकते हैं जिससे आप वीडियो प्रोडक्शन या कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर। तो ये हो गया। एंड लास्ट में वीडियो एडिटिंग में ही आपको मैं एआई अवतार बनाने भी बताता हूँ, कैसे आप अपना खुद का एआई अवतार बना सकते हैं। मैंने एक एड लाइव किया था जिसमें मैंने अपना एआई अवतार यूज किया था, एंड मैंने कमेंट में देखा, कमेंट में ऐसे लोग जिनको 4-4, 5-5 साल का एक्सपीरियंस है वो भी बोल रहे हैं कि भाई ये फेक वीडियो है, ये एआई अवतार हो ही नहीं सकता है, ये रियल वीडियो है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना एआई अवतार बना सकते हैं ऐसे कि जिनको 5-5 साल का एक्सपीरियंस है ना वीडियो एडिटिंग का, वो भी नहीं पकड़ पाएंगे कि ये रियल है या एआई है। फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग सीखते हैं फेसबुक एड्स। तो फेसबुक एड में हम लोग पहले कंपोनेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, अगर आप ऐड चलाना चाहते हो तो क्या क्या कंपोनेंट है इंटरनेट पे अगर आपको ऐड चलाना है तो उसके बारे में बात करते हैं। ऑडियंस रिसर्च कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। डायरेक्टली पैसा बर्न करके तो आप ऐड चलाना नहीं ना सीखेंगे, तो हम लोग सीखेंगे कैसे आप क्रिएटिव और मॉकअप बना के ऐड को ड्राई रन कर सकते हैं, सो दैट कि आपका पैसा भी नहीं खर्च हो और आप सीख भी पाएं कि ऐड चलाते टाइम क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए। फिर हम लोग सीखेंगे ब्रांड अवेयरनेस और एंगेजमेंट का कैंपेन कैसे चला सकते हैं। लीड जनरेशन, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो लीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। इवन अगर आप जॉब की तलाश करें ना, आप लीड जनरेशन सिर्फ मास्टर कर लेते हैं तो मान के चलिए कि जॉब के आपको लोग पकड़ पकड़ के बोलेंगे भाई मेरे पास आके नौकरी कर लो, मेरे लिए लीड जनरेट कर दो। लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी बिजनेस के लिए। लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं, फॉर्म के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, डायरेक्ट कॉल के थ्रू कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। एक सेल्स कैंपेन कैसे बनता है, आपकी वेबसाइट पे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो डायरेक्टली कोई आपकी वेबसाइट पे जाए और उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करे और खरीद ले, मतलब कोई बीच में इंसान नहीं हो, डायरेक्टली कोई पेमेंट करे और खरीद ले, वो वाला सेल्स कैंपेन कैसे बना सकते हैं, कैसे कस्टम कन्वर्जन बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फेसबुक पिक्सल के बारे में बात करते हैं हम लोग। सिर्फ बेसिक नहीं, एडवांस फेसबुक ऐड के कॉन्सेप्ट, जैसे कि आप कैसे फेसबुक पिक्सल सेटअप कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस कैसे बना सकते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बना सकते हैं, पिक्सल जैकिंग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। और फिर हम लोग सीखेंगे कि एआई के एरा में एडवर्टाइजिंग यानी कि ऐड कैसे चलाना है, ये भी हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट। लोगों को लगता है ना यूट्यूब में अगर कंटेंट क्रिएटर बन गए तो बहुत पैसे आ जाते हैं और मतलब आपका लाइफ पूरा सेट हो जाता है, लेकिन कि एक्चुअल पैसे कंटेंट क्रिएटर बना रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअल पैसे बिजनेस ओनर्स बना रहे हैं। कंटेंट मतलब मैं ये क्लास में भी बोलता हूँ कि अगर यूट्यूब पे अगर आप आ रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं और एडवर्टाइजर के भरोसे हैं अर्निंग के लिए, तो फिर आप नोट का पूरा बंडल छोड़ के चिल्लर के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग सीखते हैं अपने क्लास में कि YouTube के थ्रू यानी कंटेंट क्रिएशन के थ्रू क्या क्या मोनेटाइजेशन का मेथड हो सकता है। हम लोग और कहते हैं यूट्यूब फॉर बिजनेस, कंटेंट क्रिएटर, हाइब्रिड मॉडल कैसे बना सकते हैं आप कंटेंट क्रिएशन का, इसके बारे में बात करते हैं।
अगेन बहुत बेसिक यूट्यूब चैनल बनाना कैसे ये भी कवर करते हैं। लोगो एंड एल्बम आर्ट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में कवर करते हैं। CTR यानी क्लिक थ्रू रेट, वॉच टाइम क्या होता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या होता है, AVD का साइकिल क्या होता है, कैसे उससे आपका यूट्यूब का ग्रोथ डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्लिकबेट थंबनेल कैसे आप बना सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे अगर आना है तो थंबनेल अगर अच्छा नहीं बना पा रहे हैं आप तो कुछ नहीं, तो कैसे आप एक बेहतर थंबनेल बना सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मोनेटाइजेशन यानी अर्निंग के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। नेक्स्ट वीक में हम लोग कवर करते हैं केस स्टडीज एंड ग्रोथ हैकिंग, और ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे कोर्स का। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करते हैं, इसमें हम लोग मार्केटिंग जार्गन्स और टर्म कवर करते हैं। लाइक आप लेट्स से नए नए मार्केटिंग फील्ड में आए हैं, कोई आपके सामने बोल रहा है चर्न रेट, कोई बोल रहा है कैक मेरा बढ़ गया, कोई LTV की बात कर रहा है, तो नए नए मार्केटर्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये क्या है। बहुत सिंपल चीज होती है लेकिन पता नहीं होता है, तो ऐसा लगता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। केस स्टडीज पढ़ते हैं। आप देखोगे ना रांची में ब्लिंकिट आई 6 महीने 1 साल के अंदर लगभग 70% 60% रांची यूज करने लग गया। जोमैटो का भी सेम चीज था, ओला के साथ भी सेम चीज हुआ। कैसे इस तरह का आप मार्केटिंग प्लान बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए या फिर किसी क्लाइंट के लिए जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, ये हम लोग कवर करते हैं। कैसे आप ग्रोथ हैकिंग और मार्केटिंग प्लान बना सकते हैं, इसके बारे में तो बात करते ही हैं। और सबसे लास्ट में कैसे आप 6 फिगर क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है तो कैसे आप क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं, बिग टिकट क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, ये भी कवर हम लोग करते हैं। नेक्स्ट वीक होता है आपका ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग वन ऑफ माय नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक है। बेसिकली आपने राहुल गांधी वाला मीम अगर देखा होगा, इधर से आलू डालूंगा तो इधर से सोना निकलेगा, राइट। तो मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ कि ईमेल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग यूज करके कैसे आप एक ऐसा पूरा सेटअप बना सकते हैं, 1% सेटअप बना सकते हैं जिसको आप बहुत लेवल तक स्केल कर सकते हैं। बहुत लेवल तक क्या, 1 लाख सब्सक्राइबर तक स्केल कर सकते हैं, पूरा डिजिटल बिजनेस बना सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगेन नेक्स्ट जो वीक होता है वो होता है गूगल एड्स का। तो गूगल एड्स में क्या कवर करते हैं, कीवर्ड किस किस टाइप का होता है, कीवर्ड सिलेक्शन कैसे करते हैं, सर्च पे गूगल सर्च पे कैसे ऐड चलाते हैं, यूट्यूब एड्स कैसे चलाते हैं, टारगेटिंग और रीटारगेटिंग का कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। एंड गूगल एड्स एंड AI, लाइक AI के एरा में अगर गूगल एड चला रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लास्ट वीक होता है आपके सर्टिफिकेशन के लिए, तो इसमें हम लोग 2 सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराते हैं। एक फेसबुक का ब्लूप्रिंट का सर्टिफिकेट होता है, एक हम लोग का कलाम एकेडमी का खुद का सर्टिफिकेट होता है। तो देखिए ये जो पूरा 3 मंथ का कोर्स है, पूरे कोर्स में 40 से ज़्यादा असाइनमेंट हैं, और अगर आप 70 to 80% असाइनमेंट भी कर लेते हैं तो जॉब के लिए तो आप 100% एश्योर हो सकते हैं कि जॉब आपकी लग जाएगी। प्लस अगर आप अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं या कोई भी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको इन डेप्थ नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग का हो जाएगा। इतना कुछ देख के लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को कि नहीं यार मुझे तो केवल फेसबुक ऐड सीखना है या तो मुझे तो सिर्फ गूगल ऐड सीखना है, मैं पूरा चीज़ क्यों सीखूं। लेकिन देखिए ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं ना, डिजिटली अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको ना सब टॉपिक का लाइक डिजिटल मार्केटिंग के जितने कोर मॉड्यूल्स है, जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, सबका बेसिक्स तो आपको पता रहना चाहिए। हो सकता है कि आप सिर्फ एक टॉपिक को पकड़ के उसमें डीप चले जाए, लाइक आप फेसबुक एड एक्सपर्ट बन जाए या गूगल एड एक्सपर्ट बन जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट कैसे बनता है, आपको पता होना चाहिए वेब एनालिटिक्स कैसे काम करता है, आपको केस स्टडीज पता होना चाहिए, राइट। तो आपको हर टॉपिक का नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। देखिए डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड ना पूरी डॉक्टर्स की तरह, MBBS की तरह है, राइट। आप लाइक MBBS पहले करते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो बेसिक्स आपको हर मॉड्यूल का पता रहना चाहिए, तभी आप स्पेशलाइजेशन किसी एक मॉड्यूल में कर सकते हैं। कोई लिंक दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक करके फ्री काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करिए, हमारे काउंसलर से बात करिए और समझिए कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपके करियर को या आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।